बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो बहुत आसानी से बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आए फिर बनाते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 5-6 लौंग, 1 चम्मच बेसन, 3 छोटी इलायची, 1 चम्मच खसखस। खसखस को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। इसको शामिल करके फिर हम इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाएंगे। इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने लिया है कीमा, इसमें शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, साथ ही शामिल करेंगे कूटा हुआ लहसुन और अदरक। मैंने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही शामिल करेंगे हाफ कप दही। इसके साथ हम शामिल करेंगे फ्राई की हुई प्याज। इसको थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। अगर नींबू नहीं है तो आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर वही मसाला जो हमने रेडी किया था वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दबा दबा के मिक्स करेंगे ताकि मसाला और कीमा जो है वो यकजान हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। इसी कढ़ाई और ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था। ये वही ऑयल है, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल मुझे पसंद नहीं होता खानों में, इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल कम किया है। आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं जितना भी ऑयल चाहिए। इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड कीमा। इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। बीफ का कीमा है, थोड़ा है तो फाइन कीमा है लेकिन थोड़ा सा गलने में ये टाइम लेगा, इसलिए पानी शामिल करना ज़रूरी था। अब इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक, ताकि कीमा हमारा जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मिलते हैं 30-35 मिनट के बाद। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल गई है। ढक्कन उतारते ही पानी सूख चुका है। अब कीमे को हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। माशाल्लाह खुशबुएं बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देखें, ज़बरदस्त सा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और अदरक के स्लाइसेस। फिर एक कटोरी इसके बीच में रखेंगे और उसके अंदर हम कोयला रख देंगे। कोयला मैंने पहले ही चूल्हे पे रख दिया था। अब थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक हम कोयले का दम देंगे। मिलते हैं फिर 2-3 मिनट के बाद। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम कीमा पक के रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएं जो हैं पूरे घर में फैल रही हैं। इसकी लुक देखें आप, बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।